Hello everyone, Radhe Radhe to all my beautiful audience. Thank you so much to being with me, sending your love, advices, suggestions. Oh my God, I'm really mesmerized for your responses. मेरे पुराने व्यूअर्स का तो हमेशा स्वागत रहता है, लेकिन जो नए हैं उनका भी बहुत सारा स्वागत और एक विश्वास दिलाती हूँ कि आप जब भी कोई सवाल पूछेंगे मैं जरूर आपको जवाब दूंगी, आंसर जरूर मिलेगा। मेरे वीडियोस के सारे कमेंट्स के आंसर मैं डेफिनेटली खुद देती हूँ। आज किस बात का वीडियो है भाई, सोच में पड़ गए? डेफिनेटली मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मैं उसकी एक्सपर्ट हूँ। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट। ऐसे तो दूसरे सारे भी बहुत से गुण है, लेकिन इसे मैं ज्यादा जो है स्पेसिफाई करती हूँ। मुझे बहुत ही मजा आता है लोगों के नंबर के बारे में पता लगाने में। आज के वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बताती हूँ आज के वीडियो के हाइलाइट्स। मैंने वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि आप खुद कैसे जान सकते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे होंगे जो इस प्लैनेट की नेगेटिविटी को दिखाते हैं। सेकेंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कौन से वैसे पेयर हैं मोबाइल के जो जिसे हम लक्ष्मी योग या लक्ष्मी नंबर मान सकते हैं, और इनको रखने से जरूर पैसा आता है, मगर कर्म प्रधान है। हार्डवर्क के बिना तो एक चींटी भी नहीं चीनी उठा सकती, तो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, मगर अगर करेक्ट डायरेक्शन में कर रहे हैं डेफिनेटली सक्सेस एंड मनी आपको मिलेगी। एंड थर्ड सेगमेंट में मैं 10 सवाल लेकर आई हूं जो मेरी ऑडियंस ने ही मुझे पूछे हैं, और उनका मैं आपके सामने आज खुलासा या जवाब देने वाली हूँ। तो चले आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 यानी सूर्य से। जिस पर्सन का सूर्य अच्छा नहीं होगा ना, वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कोई टाइम मैनेजमेंट इनमें नहीं होता है, कमिटमेंट वर्ड तो इनसे दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। इनकी अपनी बॉसेस से, सीनियर्स से, पेरेंट्स से कभी नहीं बनती, हमेशा खटपट होती है, या उनके साथ ये हमेशा बैड रिलेशंस में रहते हैं। सूर्य ही वो पावर है जो सबसे पहले समय पर उठकर पूरी दुनिया को जगाता है। तो ऐसे लोग कभी अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते और लाइफ में अक्सर भटकते रहते। सो टेक केयर ऑफ योर सन। नंबर 2 में हमारा नंबर 2 नहीं है, सैटर्न है। सैटर्न मीन्स शनि। जहां सूर्य के पास पावर है किसी भी डिसीजंस को लेने की या सही डायरेक्शंस में आगे बढ़ने की, वहीं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की पावर या शक्ति शनि के पास है, यानी नंबर 8 के पास। आपका जितना भी हार्डवर्क या कह लीजिए उस काम के लिए इनिशिएटिव है वो शनि लेते हैं। अब अगर आप आलसी हैं, अगर आप अंधकार में रहते हैं, सारे घर की बत्तियां लाइट्स बंद रखते हैं और अंदर बैठे रहते हैं, या आपको कोई भी काम करने में उतनी कोई ऊर्जा या एनर्जी फील नहीं होती, आप कभी गरीबों की सहायता भी नहीं करते, आप उन्हें देख के चिढ़ते हैं एग्जैक्टली। और अगर मैं इसका और एग्जाम्पल दूं तो समझ लीजिए आपके अंडर काम करने वाली मेड, ड्राइवर्स, माली, जो भी लोग होंगे, कुक, आप उनसे नफरत करते हैं। आपको लगता है आप ज्यादा दे रहे हैं और वो कम रिया जो आपको रिटर्न में लौटा रहे हैं। आप फालतू की डिबेट करते हैं, फालतू की बहस करते हैं, और इस वजह से लोग आपसे दूरी बना रहे हैं। तो समझ जाइए शनि का घंटा बज चुका है, जल्दी से इसे ठीक कीजिए। ओके, बारी है हमारे बृहस्पति की। बृहस्पति जो है यानी नंबर 3 जुपिटर, ये गुड लक फैक्टर होते हैं। यानी अगर आपको इमीडिएट कोई आइडिया आ जाए, कोई प्रॉब्लम में अगर आपके पास कोई आइडिया आ जाए, या अचानक कोई ऐसा व्यक्ति प्रकट हो जाए जिसने आपकी हेल्प कर दी, समझिए आपका जुपिटर अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा ना हो रहा हो तो यानी जुपिटर खराब है। टीचर्स को क्रिटिसाइज करने वाले बच्चे, जुपिटर नेगेटिव होता है। इवन जो बड़े लोग हैं वो भी कई बार अपने टीचर्स का मजाक उड़ाते हुए मैंने देखा है, ग्रुप्स में, पार्टीज में मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में कोई मीम्स बनाते हैं और उन्हें फ्लोट करते हैं। चाहे टीचर को कम आता हो या ज्यादा होता है, पर उन्होंने अपना कीमती समय और अपना ज्ञान आपको दिया है, इसलिए उनका मजाक ना उड़ाए। जिस भी रिलीजन से होंगे आप, अगर आपने अपने रिलीजन को नहीं बढ़ाया तो जुपिटर खराब है। आप अपने रिलीजन के लोगों को उसमें मदद करें, उसमें जो लिखी अच्छी बातें हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख या ईसाई हैं, उसमें कुछ आपकी किताबें हैं उसमें अच्छी बातें लिखी हैं, वो लोगों तक पहुंचाएं। और आप रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं, जुपिटर आपका खराब है। क्लियर? आगे बढ़े। बात करते हैं राहु देव की, यानी नंबर 4 की। नंबर 4 यूरेनस यानी राहु। और जितनी लाइफ में रिस्क आप ले रहे हैं वो सब राहु है। तो अगर ये खराब हुआ तो आप कॉन्ट्रोवर्सी में जाएंगे। अगर ये खराब हुआ तो जब भी आप रिस्क लेंगे आपके अंदर एक सेल्फ डाउट या डर बैठ जाएगा,
और अगली बार ऐसे लोग दोस्ती करने तक से डरते हैं, ऐसे लोग कोई भी स्टेप लेने से डरते हैं। ऐसे ही वो लोग होते हैं जो अपना स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा फंसा के बाद में जीरो मनी पे चले जाते हैं, क्योंकि रिस्क ले लिया, दोबारा रिस्क अब ले नहीं पा रहे, डर गए हैं। तो ये पावर जो है राहु हमें देता है। राहु के नेगेटिव होते ही आप समझिए आपके अंदर किसी भी तरह का कोई एक्स फैक्टर नहीं बचता है। इसलिए राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। रेमेडीज आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगी, उस वीडियो को प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा। सब कुछ आज की वीडियो पे डिपेंडेंट मत होइए भाई। चलिए, अगला प्लैनेट है मरकरी, यानी नंबर 5। नंबर 5 आपकी नेगोशिएशन का प्लैनेट है। ये नेगोशिएट करना सिखाता है। ये आपको आपके घर के सभी बच्चों से या छोटे भाई बहनों से प्यार करने का पावर देता है। और अगर आप उनसे ही लड़ रहे हैं, अगर आप वो हैं जो प्रॉपर्टी फाइट्स में अपने छोटे भाई बहनों को नीचा दिखाने में लगे हैं, डेफिनेटली मरकरी इज डाउन। आपके स्किल्स को मरकरी दिखाता है। अगर आप किसी भी स्किल को यूज ही नहीं करते, मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको गाड़ी चलानी आती है मगर आप कार चलाते नहीं, आपको गाना गाना आता है लेकिन आपने कभी गाया ही नहीं, तो समझिए आपका मरकरी जो है वो नेगेटिव हो चुका है। अपने स्किल्स का ना इस्तेमाल कर पाना, अपने से छोटे भाई बहनों को, अपने से छोटे वर्कर्स की रिस्पेक्ट ना करना, उनके साथ कोई अच्छा रिलेशन, नेबर्स के साथ, अगर आपके नेबर्स के साथ आपके रिलेशन खराब है तो भी समझिए कि आपका मरकरी खराब हो चुका है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में इतने पुअर होते हैं कि कई बार उन्हें वही फिल्में, वही वेब सीरीज देखनी अच्छी लगती हैं जिसमें गाली गलौज बहुत ज्यादा है, यानी वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं रख पाते और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके बहुत कूल फील करते हैं। ठीक है, टेक केयर ऑफ इट, अरे ठीक करो। अब अगला नंबर है नंबर 7, यानी नेपच्यून, केतु। केतु हमें माफ करने का पावर देता है। केतु हमें स्पिरिचुअल होने की जो नॉलेज है वो देता है। केतु हमें खुद से मिलाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो अपने बारे में डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। उन्हें यही नहीं पता कि अगर ये करियर चूज किया तो कहाँ पहुंचेंगे, अगर इस लड़की से शादी की तो कैसी शादी रहेगी। सो केतु जो है वो आपके डिसीजंस को ना लेने देने अगर दे रहा है तो मतलब वो खराब हो चुका है। आपको जानवरों के प्रति कोई दया नहीं है, इसका मतलब केतु खराब है। आप में अपने आप को लेकर के कोई भी रिसर्च नहीं है, आप अपने बारे में कोई बात डिसाइड नहीं कर पा रहे और लोगों को माफ नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ जब भी आप कोई ट्रैवल करने का सोचते हो आपका वीजा अटक जाता है। अगर आपका वीजा अटक रहा है समझ लीजिए केतु को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द ओनली रीजन जो हमारे ग्रिड में रिस्पॉन्सिबल है हमारे ट्रैवल्स के लिए। फॉरेन ट्रैवल्स हो या आपकी कंट्री के ट्रैवल्स हो, सारे ट्रैवल्स जो है वो केतु पे टिके होते हैं, इसलिए इसे ठीक करना बिल्कुल जरूरी है। अब चलते हैं अगले प्लैनेट नंबर 9, यानी मार्स पर, मंगल। कहते हैं जिसके पास मंगल है वो कोई भी दंगल कर सकता है, यानी जितनी भी एनर्जी, एंथू, फेम, लोगों से मिल करके मौज मस्ती करने का पावर है वो मंगल देता है। और अगर ये सब उल्टा पड़ गया, आप में कोई एनर्जी नहीं है, आप कोई भी रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे, उल्टा जब लोग आपको समझाते हैं आप फालतू के फाइट्स, आर्ग्यूमेंट और डिबेट में चले जाते हैं, उन्हें ही गलत बताने लगते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से भी जलन करते हैं। और साथ ही ऐसे लोगों में एक चीज और देखी गई है, इतनी गाड़ी तेज चलाएंगे कि पक्का एक्सीडेंट कर देंगे, खुद का नहीं भी किया तो दूसरे को तो जरूर नुकसान पहुंचा देंगे आप। तो इसका मतलब आपका मंगल खराब है। मंगल खराब होता है तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी ग्रिड है ना उसके सबसे पावर एलिमेंट्स में सूर्य, शनि और मंगल आते हैं। तो इन तीनों का अच्छा होना डेफिनेटली बहुत ही जरूरी है। जो 2000 के बाद वाले बच्चे हैं उनमें नंबर 9 मिसिंग होता है, इसलिए आप देखेंगे वो उत्तेजित नहीं होते, वो किसी भी काम में अपनी जो एनर्जी वो डालना नहीं चाहते। और भी कुछ इसके रीजंस मैं दे देती हूँ, जैसे कि अगर आपके लोगों से जो बातचीत करते हैं, आप मिलते हैं, मिक्स हो, तो आप अपनी ना बहुत तारीफ करते हैं और आप लोगों को ना बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है ना, हर चीज को वीडियो बनाओ और पोस्ट करो, बेबी शावर से लेकर शादी से लेकर प्री वेडिंग से लेकर। क्या जरूरत है ये करने की? आप करें, बुराई कुछ नहीं है, पोस्ट भी करें, लेकिन लोगों को नीचा फील ना कराएं कि आप अमीर हैं, आप बहुत सक्षम हैं, आपके लिए आसान है करना, उनके लिए नहीं है तो उन्हें तो तकलीफ होगी। दूसरों को तकलीफ पहुंचाना भी मंगल खराब होने का ही सिम्टम है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शुक्र की। शुक्र मीन्स वीनस, नंबर 6। ये आपके पार्टनर को डिनोट करता है, आपकी लग्जरी सेक्सुअलिटी को डिनोट करता है, आपकी लाइफ के प्लेजर्स को दिखाता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्लेजर ही नहीं है,
आपको अपनी पार्टनर पे डाउट होता है, आप खुद कैरेक्टरलेस हो, आप बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स में चले जाते हो, आप पैसे को पानी की तरह वेस्ट करते हो, और आप में लाइफ में जो आप में चार्म होना चाहिए वो भी मिसिंग है। चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे वगैरह देखे हैं बहुत सारे लोगों को, एक्नेज या स्किन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी सारा वीनस के कारण होता है। वीनस अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको स्किन इश्यूज बहुत सारे दिखेंगे, आपके बाल गिर जाएंगे, आप अपने पार्टनर को कभी खुश नहीं रख पाएंगे, और हमेशा उनके साथ चीटिंग करने की मनोदशा आपकी बन जाएगी। अब हमारा लास्ट प्लैनेट है चंद्रमा यानी कि मून। चंद्रमा जो है वो शीतल, कामनेस, पैम्परिंग, स्वीटनेस का कारक होता है, पैसे का भी कारक होता है। तो अगर आपके पैसे बचते ही नहीं है तो चंद्रमा खराब है। आपकी माँ बीमार रहती है या आपकी माँ से आपको बहुत डिस्प्यूट्स हैं तो आपका चंद्रमा खराब है। अगर आप लोगों के साथ उनकी परेशानी को फील ही नहीं कर सकते, मान लो कोई बहुत दुख के साथ आपके पास आए और वो इमोशन खोज रहा है और आप वो इमोशन आप में मिसिंग है, तो चंद्रमा खराब है। आप लोगों के दुख को सुनकर उस पर हंसते हैं या बाद में कहते हैं अरे ये रोना लेके हमेशा चले आते हैं, तो आपका चंद्रमा खराब है। अब आप देख सकते हैं कि जितने सारे बड़े लोग हैं जैसे मोदी जी हैं, अपने शनि को अच्छा रखने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है देश के लिए, एलपीजी गैसेस, फिर आपके ओल्ड एज होम के लोगों को चीजें मिलनी, राशन मिला, घर घर चीजें पहुंचाई गई, शौचालय बनवाए गए। शनि के सिम्टम्स हैं सारे, उसे अच्छा करने के लिए ऐसा किया गया। कपिल शर्मा शो में आप देखिए उनकी मदर होती है, वो अपने मून एनर्जी को अच्छे करने के लिए अपनी माँ को अपने शो में लेकर आते हैं, जबकि उनका कोई रोल नहीं है। धोनी जी को देखिए, वो नंबर 7 के जर्सीज या अपने ब्रांड को यूज करते हैं, वो अपने केतु को अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप और देखिए अनिल कपूर जी को, उनका वीनस अच्छा करने के लिए वो कितने फिट रहते हैं, कितने ब्यूटीफुल दिखने के लिए कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, और हर लोगों से कितना, फीमेल्स के साथ कितने ओबीडियंटली, कितने स्वीटली पेश आते हैं। आप देख सकते हैं ये सब कैसे काम करता है। अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। मैं आपसे कहा था बिगनिंग में कि मैं आपको ऐसे कुछ पेयर्स बताऊंगी जो आपके पैसे के लिए बहुत जो है वो रीजनेबल, उनका रीजन पैसे से जुड़ा हुआ है। तो पहला पेयर लेते हैं 2-9, इसे लक्ष्मी योग कहा भी जाता है। तो 2-9 या 9-2 अगर आपके नंबर में होगा तो आपके पास पैसे जरूर आएंगे और आप पैसे कमाने के बारे में अक्सर सोचते भी रहेंगे। अगला पेयर कौन सा है? अगला पेयर है नंबर 4-7 या 7-4। 4-7 और 7-4 डायरेक्ट पैसे नहीं दिलाता, ये जुगाड़ लगाना सिखाता है। यानी कोई ऐसी टेक्निक आप यूज करेंगे जिससे आपका काम लास्ट मिनट में भी बन जाएगा, और अगर लास्ट मिनट में काम बन गया तो डेफिनेटली पैसे आएंगे। तो ये 4-7-7-4 का पेयर बहुत बढ़िया है। अगला पेयर एक और है जो बहुत ही सुंदर है, ये है आपका 7-8 का पेयर। 7-8 आपको अंदर से स्पिरिचुअल भी बनाता है, अपनी बात के तर्क को साबित रखने, यानी कि आपकी जब आप कोई डील क्रैक करोगे ना, तो आप इतनी अच्छी तरह से उसकी बात करोगे कि सामने वाले को यस करना ही पड़ेगा और आप बिजनेस कन्वर्ट कर पाएंगे। या अगर आप कहीं जॉब में हैं और आपको प्रमोशन के लिए बात करना है, तो 7-8 अगर नंबर में होगा तो आप बिना निडर पहुंच जाएंगे अपने बॉस के पास और अपने सारे कामों की लिस्ट देते हुए प्रमोशन को अग्री करवा लेंगे। ये पावर देता है 7-8। एक पेयर और नाम लेना चाहूंगी, वो है 1-5 का या 5-1 का। तो 1-5 और 5-1 का पेयर अगर मोबाइल नंबर में होता है तो भी पैसे आराम से बनाए जा सकते हैं। ऐसे लोग पैसों की चिंता, कैलकुलेटिव होते हैं, जल्दी से पैसा खर्चा नहीं करते, तो इनकी सेविंग्स अच्छी होती है। तो सेविंग्स के लिए ये पेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड वन मोर पेयर इज 3-7-7-3। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पेयर, क्योंकि ये पेयर आपको पैसे कमाने के साथ साथ पैसे जमाने के, और पैसे जमाने के साथ साथ पैसे मल्टीप्लाई करने का पावर भी देता, कि आप पैसे को फिर कैसे री इन्वेस्ट करके और आगे बढ़ सको। तो ये पांचों पेयर में से किसी भी दो पेयर को आप अपने मोबाइल नंबर में अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसे ही मत करिए। मैंने बार बार कहा है, यूट्यूब से सीख के ऑपरेशन नहीं किया जाता है, इंस्टाग्राम से सीख के दवाइयां नहीं खाई जाती। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और देखिए कितने बड़े बड़े उसके बैड रिजल्ट्स हो रहे हैं। प्लीज अपने नंबर को डिजाइन करने का मौका एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दीजिए, जिनका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। जो काम में आप अच्छे हैं आप उससे करें, और जो लोग जिस काम में अच्छे उन्हें करने का मौका दे, जैसे कि मैं। तो मेरे पास जुड़ने के लिए आप जल्दी से मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, या मेरी वेबसाइट पे ईमेल कर लीजिए। अब हम जा रहे हैं लास्ट सेगमेंट पर, जिसमें मैंने कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाली हूं जो मेरे क्लाइंट्स ने भेजे और हम उसे आंसर करेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि इफ आई हैव 2 numbers which will affect more,
सो आंसर इज, अगर आप जिस नंबर का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अगर आप दोनों ही नंबर का इस्तेमाल बराबर मात्रा में कर रहे हैं, लाइक आप एक 5 घंटे फर्स्ट नंबर को यूज करते हैं, 5 घंटे सेकंड नंबर को यूज करते हैं, कि अब दोनों ही नंबर पे बराबर मात्रा में कॉल्स आते हैं, तो दोनों इफेक्टिव हो जाएंगे। ओके, पेयर्स जो डिस्कस होते हैं वीडियोस में, जो कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या वो ग्रिड पे भी मैटर करते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रिड के जो पेयर्स होते हैं, जो हम आप न्यूमरो ग्रिड बनती है, उस ग्रिड के पेयर्स का मोबाइल के ग्रिड के पेयर्स से कोई खास लेना देना है नहीं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज अनदर नॉवल, अनदर बुक। विच इज मोर इंपॉर्टेंट, पेयर और टोटल, किसे ज्यादा वैल्यू करें? ये थर्ड क्वेश्चन आया है, तो मैं बता देती हूँ आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये बिल्कुल ऐसा है कि एक क्लास को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए जितना अच्छे टीचर की जरूरत होती है, उतना ही उस क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स भी मैटर करते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट सेट एक टीचर के गुणों को आगे ले जाता है, इसलिए आपके मोबाइल का टोटल प्लस उसके ऑल 10 डिजिट की पेयरिंग भी इक्वली मैटर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्मिक नंबर मोबाइल नंबर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ओके, कार्मिक नंबर जैसे कि 13, 14, 16 या 19, इन सब के मोबाइल नंबर में डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया है, तो एक बार उस वीडियो को देखिएगा। मोबाइल नंबर में ये अलग काम करते हैं, उसे मिक्स मत कीजिए आपकी ग्रिड से। अगर आपका कार्मिक नंबर पे बर्थ है तो डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, या कार्मिक नंबर का घर भी नहीं लेना चाहिए, गाड़ी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कार्मिक नंबर के पावर ज्यादा होते हैं, तो उसे होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, मैम मेरा नंबर में 770 है, तो क्या पढ़ूं इसे, 770 या 777? आप इसे 777 ही पढ़ेंगे, क्योंकि 770 के बाद भी 7 आ गया है, तो आपने एक तरह से 3 टाइम्स 7 अपने नंबर में इनवाइट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनेशन कैसे काम करता है? क्या इसमें मतलब अगर हमारे पास कोई बैड पेयर है या बैड मोबाइल नंबर या बैड ग्रिड है, तो डोनेशंस काम करती है? इसका आंसर ये है कि डोनेशन आपकी श्रद्धा से काम करता है। गॉड इज सीइंग योर इंटेंशन। अगर आप इंटेंशनली प्लान करके कोई शुक्रवार की व्रत कर रहे हैं या शनिवार को आप चैरिटी कर रहे हैं, तो कभी भी उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जो चीजें आप रैंडमली कर देते हैं किसी के लिए, प्यार में आके कर देते हैं कि चल भाई चीज मैंने खरीदी, तुझे भी थोड़ी खिला दो, या मेरे पास एक्स्ट्रा ये चीज रखी है तो क्यों ना मैं अपने ड्राइवर को दे दूं, या उसके परिवार में से किसी व्यक्ति को दे दूं। जो चीजें आप नॉन इंटेंशनली निस्वार्थ भाव से करते हैं, वही डोनेशंस वर्क करते हैं। इफ मोबाइल नंबर का पेयर तो सारे इनके अच्छे हैं, इनका क्वेश्चन है कि इनके सारे पेयर्स अच्छे हैं, लेकिन इनके मोबाइल का टोटल 4 या 8 पर आ जाए तो क्या होगा? तो बिल्कुल वही बात है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले कही थी, आपके पेयर सारे अच्छे हैं, लेकिन आपको एक बैड टीचर मिल गया। क्लास में स्टूडेंट्स तो बड़े टैलेंटेड थे, लेकिन जो टीचर है वो उन्हें पढ़ा ही नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली उन टीचर का भविष्य, उन बच्चों का भविष्य भी वो टीचर अंधकार में कर देंगे। तो आपके मोबाइल का टोटल अगर 4 या 8 पे आया तो इट्स अ वेरी बैड आइडिया। एक पर्सन ने भेजा है कि मैम मैंने 35,000 का एक मोबाइल नंबर खरीद लिया है, तो ये वीआईपी नंबर है, तो ये जरूर काम करेगा। तो पहले मैं ये बता देती हूँ, कोई भी चीज मार्केट में बिक रही है तो वो आपके लिए पर्सनलाइज नहीं होती है। अगर आप इतना कॉस्टली, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्होंने इतना महंगा नंबर ले लिया है, बट चलो मान लेते हैं, मगर इतना महंगा नंबर लेने के बजाय आप इस पैसे को अपने स्किल्स पे लगाते या अपने बिजनेस में लगाते तो ज्यादा मुनाफा होता। नंबर डिजाइन करने के लिए इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि मैम हमारे नंबर से या ग्रिड से क्या पता चलता है? तो इसका आंसर ये है, ये पूरी तरह से आपका एमआरआई है, आपकी एक्सरे है, आपकी लाइफ के सारे विजुअल्स इसमें दिख जाते हैं। और एक बात और क्लियर कर देती हूँ, कोई भी एंटी प्लैनेट पर या न्यूट्रल प्लैनेट पर अपने नंबर को मत लेके जाइए, क्योंकि अगर आप एंटी प्लैनेट न्यूट्रल प्लैनेट पे ले जाते हैं तो फिर भी आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोई फायदा नहीं होगा। So, hope you are going to connect soon. Tata, bye bye, राधे राधे आज के लिए।